बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर हरदम नया मोड़ आ रहा है। मुझे तो डर लगने लगता है जब ट्रांसफर को लेकर सॉफ्टवेयर बनने की बात, कमिटी बनने की बात, बनाने की बात, बना दिया गया है, बात सुनकर भय होने लगता है कि फिर 5 साल पहले, 10 साल पहले और 15 साल वाले बातों को तो नहीं दोहराई जा रही है। जिस प्रकार से कमिटी कमिटी का खेल खेलकर या सॉफ्टवेयर बनाने के नाम पर अब तक तबादले को भटकाया जाता रहा है, फिर से वही कहानी एक बार फिर शुरू की गई है। इसीलिए अब मुझे डर लगने लगा है और अपने दर्शकों से बताने में भी मुझे झिझक होती है कि ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा। दावे के अनुसार मैं भी दावा कर रहा हूं कि जनवरी महीने में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन किनका होगा यह भी कुछ स्पष्ट हम नहीं कर सकते हैं। हालांकि शिक्षा विभाग किन्हें करना है यह तो दावा ठोक रही है, लेकिन अब मैं कोई दावा नहीं कर सकता हूं क्योंकि वह तमाम बातें मुझे याद आ रही है जो पहले शिक्षा विभाग के द्वारा खेला जाता आ रहा है। शिक्षकों की समस्या से शिक्षा विभाग को कोई खास लेना देना नहीं है। एक ही काम है, पत्र पर पत्र निकालो, आदेश पर आदेश जारी करो, चाहे वह काम हो या ना हो। पत्रों को निकालने का सिलसिला बरकरार रहनी चाहिए। मानो कि प्रतिस्पर्धा हो रहा है कि कौन एसीएस सबसे ज्यादा पत्र निकालते हैं। यह लगातार हमें देखने के लिए मिल रहा है, आप भी महसूस कर रहे होंगे। हम इस पर कोई शिक्षा विभाग पर कोई खास टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन कम से कम शिक्षा विभाग को अपने पत्रों का एक खाका तैयार करके रखना चाहिए और उसकी समीक्षा करनी चाहिए कि किस पत्र को किस डेट में निकाला गया है और उसका अब तक जिला, प्रखंड, विद्यालय या राज्य स्तर पर क्या प्रगति है या उस पर कार्रवाई अब तक हुई है कि नहीं, उस काम को किया जा रहा है कि नहीं। इससे विभाग को लेना देना नहीं है। एक दो चार आदेश को छोड़ दिया जाए तो तमाम आदेश जो है आते हैं और जाते हैं। ट्रांसफर की बात हमेशा, यहां तक कि जितने भी शिक्षा मंत्री आए हैं, कृष्णनंदन शर्मा, कृष्णनंदन जो थे शिक्षा मंत्री, विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री बने, अशोक चौधरी भी शिक्षा मंत्री बने, सुनील कुमार शिक्षा मंत्री बने हैं इनसे पहले और कई शिक्षा मंत्री बने। सभी ट्रांसफर को लेकर बड़े बड़े दावे किए। विजय चौधरी के वक्त में तो लगा कि चलिए मुख्यमंत्री के खास हैं, ट्रांसफर तो हो जाएगा। अब देखिए सुनील कुमार भी मुख्यमंत्री के खास हैं, मुख्यमंत्री के खास एस सिद्धार्थ भी हैं, इस समय भी लग रहा है। लेकिन जब 1 तारीख को नए विद्यालय में ज्वाइन करने की बारी आई तो विभाग साइलेंट था और फिर 3 तारीख को फिर नया संदेशा, नई खबर, नई फरमान जारी हो गई और बात भी बन गई। 16 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया गया, कमिटी बना दी गई और 4 कैटेगरिया में 4 स्तर से बहाली किया, 4 चरणों में बहाली किया जाएगा। 4 चरण में 8 कैटेगरी बनाकर ट्रांसफर करने की बातें की जा रही हैं। कैसे होगा, कब होगा, क्यों बनाया गया कमिटी, हम इस पर बताएंगे और होगा कि नहीं होगा या फिर वही पिछले वर्षों की तरह इस बार भी दोहरा कर शिक्षकों का वह जो जिज्ञासा है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह अब तक के कुछ साफ नहीं हुआ है जिससे हम आपसे यह निवेदन कर सके कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खैर, आपके लिए हम बातें लाते रहते हैं और फिर बात लेकर हम आए हैं और आप फिर कहिएगा कि आपकी बातों पर विश्वास नहीं है, तो हमें क्यों दोषारोपण करते हैं कि आपकी बात झूठी होती है, आपके बातों पर विश्वास नहीं होना। अरे कहना है तो शिक्षा विभाग को कहिए, कब उनकी फरमान बदल जाती है, कब नियम बदल जाता है, कब कमिटी बदल जाती है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि लगातार जो है इस पर चर्चा हो रही है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के ट्रांसफर की स्क्रूटनी की प्रक्रिया शुरू होने की बातें आ रही है सामने। घर से दूरी के आधार पर सबसे अधिक 1,62,000 शिक्षकों ने आवेदन किया है, यह भी बातें सामने आई है। 16,356 ऐसे शिक्षक जो पति पत्नी हैं, एक पंचायत या स्कूल के लिए ट्रांसफर मांगा है।
तो इन तमाम बातों को सामने लाया गया है और हम इस पर चर्चा कर लें कि किस चीज को लेकर कितना कुछ आया है और कितना आवेदन किस पर आया है। लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि हमें डर लग रहा है, इसे जनवरी महीने में ट्रांसफर शुरू हो जाएगा और माना जा रहा है कि 1 2 3 चरणों तक ट्रांसफर जनवरी महीने तक हो जाएगा। अगर जनवरी महीने में अगर ट्रांसफर हुआ तो ठीक है, लेकिन उसके बाद फरवरी महीने में कोई ट्रांसफर नहीं होगा। कारण बताने की जरूरत नहीं है। इंटर परीक्षा, मैट्रिक परीक्षा, चुनाव तमाम चीज हो जाएंगे तो इस वर्ष भी गुजर जाएगा और फिर से वही बात आलापा जाना शुरू हो जाएगा। आखिरकार शिक्षकों के ट्रांसफर करने में विभाग को क्या आर्थिक क्षति पहुंच रही है? हालांकि बात तो पेचीदा जरूर है, लेकिन जितनी आसानी से एसीएस साहब बोले जाते हैं उतनी आसान ये काम नहीं है। लेकिन बात कर लेते हैं कि कैटेगरी सीट खाली रहने तक ट्रांसफर होगा, किस श्रेणी में कितने शिक्षकों ने आवेदन किया है। प्रथम चरण में विभिन्न प्रकार के जो है ट्रांसफर की बातें की जा रही है। प्रथम श्रेणी में विभिन्न प्रकार के कैंसर रोगी, किडनी, हृदय, लीवर रोगी, दिव्यांगता और अन्य कारण, मानसिकता, दिव्यांगता, विधवा और परिपक्वता के लिए कितने शिक्षकों ने किया है? तो विभिन्न प्रकार के कैंसर के रोगी के लिए 760, किडनी, हृदय, लीवर रोगी पद 2579, दिव्यांगता और अन्य कारण 5575, मानसिक दिव्यांगता को लेकर 1557, विधवा और प्रत्येकता को लेकर 1338 लोगों ने आवेदन किया है। वहीं द्वितीय चरण छठी श्रेणी की अगर बात कर ले तो पति मैंने कह सकते हैं कि स्तर यानी कि कैटेगरी में कह सकते हैं कि श्रेणी कैटेगरी में जो है छठा कैटेगरी में पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर ट्रांसफर मांगा गया है 16,356। तो वहीं तृतीय चरण में 7वें श्रेणी के लेकर ऐच्छिक स्थानांतरण दूरी के आधार पर महिला शिक्षकों की संख्या 70,167। तो वहीं चौथे चरण में 8वें श्रेणी के लिए ऐच्छिक स्थानांतरण से दूरी के आधार पर पुरुष शिक्षकों की संख्या जो है 92,000 शिक्षकों ने आवेदन किया है। चरणबद्ध तरीके से शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा, इस बात को लेकर पंकज कुमार निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने कहा है। क्या कुछ कहा है उस बात पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आदेश संदेशा यही है कि अगर हो जाए तो भगवान करे, ईश्वर खुदा गॉड करे कि शिक्षकों का ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि जितनी नजदीक से मैंने देखा है, समझा है, जाना है, शिक्षकों की समस्या कम नहीं है, हो जाना चाहिए, अन्यथा बहुत कुछ होगा दिक्कत शिक्षकों के साथ में। चरणबद्ध तरीके से शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाना है। पंकज कुमार निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने कहा है कि शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए स्क्रूटनी शुरू हो गई है। इसके लिए 16 अधिकारियों की टीम बनाई गई है। यह टीम श्रेणी क्रम में शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू करेगी। इस दौरान चरणबद्ध तरीके से शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाना है। प्रथम चरण सीटें खाली होने पर द्वितीय चरण के शिक्षकों की पोस्टिंग होगी। इसी तरह से तीसरे और चौथे चरण के शिक्षकों की पोस्टिंग की प्रक्रिया होगी। देखिए, इन तमाम बयानों के बाद हम कह सकते हैं कि इतिश्री जरूर होगा, यानी कि शुरुआत हो जाएगी ट्रांसफर की। लेकिन किस चरण के ट्रांसफर होकर रुक जाएगा, इसका कोई कन्फर्म बातें नहीं कर सकता है। आपको बता दें कि 4 चरण में 8 कैटेगरी को बांटा गया है। 8 कैटेगरी में शिक्षकों का ट्रांसफर होना है। पहले कैटेगरी में सीट खाली होने पर दूसरे कैटेगरी के शिक्षकों को स्थान मिलेगा। शिक्षकों का ट्रांसफर 4 चरणों में होगा। इसके लिए 8 कैटेगरी बनाई गई है। पहले चरण में 5 कैटेगरी का ट्रांसफर होने बाद रिक्त सीटों पर दूसरे चरण का ट्रांसफर होगा। इसी तरह से घटते क्रम में तीसरे और चौथे चरण का ट्रांसफर संभव हो पाएगा। आपको बता दें कि आवेदनों की स्क्रूटनी होगी, इसको लेकर विभाग काम कर रही है। ट्रांसफर के लिए सभी कैटेगरियों की आवेदनों की बारी बारी से स्क्रूटनी की जाएगी। इसके बाद बंडल तैयार करके सीलबंद लिफाफे में प्राथमिक शिक्षा के निर्देशक द्वारा प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा। स्क्रूटनी के लिए 16 अधिकारियों की टीम तैयार की गई है, जिसमें उच्च शिक्षा एवं उप निर्देशक दीपक कुमार सिंह सहित अन्य शामिल हैं। तो यह बड़ी बात होगी कि एक बार फिर से कमिटी के हाथों में दे दिया गया ट्रांसफर को। एक व्यक्ति सिद्धार्थ साहब एसीएस चाहे तो नहीं हो पाएगा हर चीज पर निर्णय, लेकिन बहुत चीज सामने आ रही है कि पति पत्नी का जो आवेदन मिला है कितना सही कितना गलत, रोगग्रस्त से दिया गया है वह कितना सही कितना गलत,
कोई अगर दूरी के आधार पर दिया है तो उसकी दूरी की मापदंड क्या होगा, कितने दूरी वाले को पहले किया जाएगा, कितने दूरी वाले को बाद में किया जाएगा, इसका कोई मापदंड सामने नहीं आ रहा है। लेकिन यह तो जरूर हम कहेंगे कि जनवरी महीने में शिक्षकों की ट्रांसफर की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन फुल कॉन्फिडेंस के साथ हम नहीं कह सकते हैं कि इस बार भी शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। लेकिन एक चीज कंफर्म हम कहेंगे कि ट्रांसफर होगा तो आवेदन दोनों लोगों से लिया गया है, बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों की भी और विशिष्ट शिक्षकों का भी। होगा तो दोनों का होगा, मिलाकर होगा। कोई अगर कहेगा, दावा ठोक रहा हो कि एक बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का ही ट्रांसफर होगा या फिर विशिष्ट शिक्षकों का ही ट्रांसफर होगा, तो यह गलत होगा। अगर ऐसा अगर होना करना रहेगा तो फिर से निरस्त करना पड़ेगा उन तमाम लिए गए आवेदनों को और फिर से जिनको करना होगा लेना होगा। लेकिन अगर आवेदन लेकर उसमें भेवता, हाँ, यह जरूर हो सकता है कुछ और करें खेल। तो जहां इन दिनों लगातार सर्दी बढ़ रही है, ठंड बढ़ रही है, कनकनी बढ़ रही है, तो बिहार सरकार राजनीतिक मुद्दे पर भी बहुत गर्म है। उसी प्रकार शिक्षा विभाग भी इससे अछूता नहीं है, ठंड में भी गर्माहट है ट्रांसफर को लेकर। क्या समय पर ट्रांसफर हो जाएगा, यह कुछ कहा नहीं जा सकता है। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के ट्रांसफर के स्क्रूटनी की प्रक्रिया शुरू होने की पुरजोर दावा की जा रही है। देखिए, इस ट्रांसफर प्रक्रिया में बहुत लोगों को भरमाया जा रहा है, जहां मीडिया कर्मी को भी सही रिपोर्ट, सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। विभाग के द्वारा जो कहा जा रहा है वो खबरें चल रही है और शिक्षक नेताओं को भी ठगने का काम किया जा रहा है। वह तो कार्यालय ऑफिस जा रहे हैं और कर्मचारियों से पूछने पर जो खबरें अब आ रही है वो शिक्षकों को बता रहे हैं, तो किसी का दोष नहीं है। सारा दोष जो है, जो कहा जाता है कि जो खबरें निकल कर आ रही है, दोस्त तो हमें और आप पर, अपने शिक्षक नेता पर आप लगाते हैं, लेकिन कहां पर क्या गलती है ये आप नहीं पकड़ पाते हैं। तो प्रक्रिया, स्क्रूटनी की प्रक्रिया शुरू होने की दावा शिक्षा विभाग करने लगी है। ट्रांसफर 4 चरणों में होगी, तमाम चीजों को बताया जा रहा है। आपको बता दें कि सबसे अधिक और सबसे कम, बता दें कि चौथे चरण में दूरी के आधार पर शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। सबसे अधिक 1,62,167 शिक्षकों ने दूरी के आधार पर ट्रांसफर को मांगा है, जिसमें 92,000 पुरुष शिक्षकों और 70,167 महिला शिक्षकों ने दूरी के आधार पर ट्रांसफर मांगा है। बिहार के सरकारी स्कूलों में विभागीय ट्रांसफर के लिए 1,90,332 शिक्षकों ने कुल आवेदन किए हैं। इसके साथ ही 760 शिक्षक कैंसर रोग से पीड़ित हैं, हमने बताया भी है। और तमाम चीज जो है, शिक्षकों का दर्द तो किसी के लिए कहा नहीं जा सकता है और कुछ इस पर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं लगाया जा सकता कि जिन्होंने ट्रांसफर मांगा है बेमतलब का मांगा है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत परेशानियों से शिक्षक गुजर रहे हैं। बहुत ऐसे शिक्षक हैं कि घर से चलते हैं कितने बजे और कई घंटों की दूरी तय करके वह स्कूल तक पहुंचते हैं। अब कहिएगा कि स्कूल के बगल में वो डेरा क्यों नहीं रखते हैं, तो उनके साथ भी मजबूरी है। माता पिता बीमार हैं, बच्चे छोटे हैं, आखिरकार वह स्कूल पर रहेंगे तो उनका घर का कार्य कौन देख पाएगा, उनके साथ मजबूरी है। कई शिक्षिका ऐसे हैं जो अपने घर तक नहीं जा पा रही, अपने घर नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि छुट्टी भी तो सब गायब हो गया है, कैसे जा पाएंगे। तो ट्रांसफर की दरकार है और सरकार और विभाग को इस पर पूर्णतः ध्यान देकर चरणबद्ध ही नहीं, 4 चरण ही नहीं, 10 चरण में ही करके ट्रांसफर कर देना चाहिए। और 1 महीना कम नहीं बहुत होता है, अगर छोड़ दिया जाए तो निश्चित तौर पर, अगर इस पर ध्यान विभाग दे दे तो निश्चित तौर पर ट्रांसफर होगा। तो दोस्तों फिर मत कहिएगा कि आपकी खबर गलती होता है या फलाने जो चैनल है उनकी खबर गलत होती है। किसी का खबर गलत नहीं होता है। विभाग से जो जानकारी निकल कर आती है वह हम आपको बताते हैं, और विभाग कब कौन पत्र का निरस्त कर देगा कहा नहीं जा सकता। आपने देखा था कुछ दिन पहले खेल हुआ था पत्रों का, जो पत्र निकलता था बाद में उसको फर्जी बता दिया जाता था कि यह विभाग द्वारा नहीं निकाला गया। आज तक उन चीजों पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ? अगर विभाग के नाम पर कोई पत्र गलत निकाल दे रहा है तो उस पर जांच और एफआईआर और उसको धरपकड़ क्यों नहीं, उसको जेल क्यों नहीं जाना पड़ा? तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग सबको बदनाम कर रही है, मीडिया से लेकर शिक्षक नेता और शिक्षकों तक को भी। तो शिक्षकों को इस बात को सोचना चाहिए और हमें उस पर किसी पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए।
समझ लीजिए जो कुछ भी कर रहा है, अगर कोई भी अगर आप पर आवाज उठा रहा है कि उनकी नहीं अभी ट्रांसफर होनी चाहिए, वो अभी ऐसे हैं, चाहे उनकी नहीं होनी चाहिए, तो सोचिए कि वो बात क्या बोल रहे हैं। सीधा आपको आपके ट्रांसफर से किसी को कोई तकलीफ नहीं है, वह सही चीज हो सकता है। भले देखिए लाभ लेना रहता है तो आपकी सही बात को भी बताता है तो लोग को बुरा लगता है, बुरा तो लगता है। हमें भी अगर कोई हमारी कमियों को बताएगा तो बुरा लगेगा, लेकिन अगर उससे आप सोचिएगा तो वह बाद में सच्चाई हमें पता चल जाती है। तो खैर ये आपकी सोच है, चाहे तो जो सोचिए। फिलहाल हम इस बार आपसे नहीं कहेंगे कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि आपको अब तक ट्रांसफर के नाम पर धोखा ही मिल रहा है। इसलिए हम निवेदन आग्रह नहीं करेंगे। खैर आपकी सोच है, आपके लिए हमने खबरें लाए हैं, आपका जो कर्तव्य है जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।